अध्याय 4। आप भले तो जग भला। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद एक दूसरा कुत्ता उसी महल में आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। उसे सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब मुझे इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। यह दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो यह दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के अवगुणों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर हमें दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। महात्मा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया भर की बुराई करते रहें। ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा वीर हमारा, बिन ही कौड़ी बहे बेचारा। आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां है जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय बड़े दुखी हुए। उनका अपमान हो गया। मन में क्रोध जागृत हुआ और
वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए, गलती तो सभी से होती है। ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ। दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं। कोशिश करे तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलती सुधारी जा सकती है। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी हुई और संतोष हुआ। पर बापू जहां प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहीं एक परीक्षक भी थे। उन्होंने पृथ्वी सिंह को कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। इसमें बापू के प्रेम व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोंपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला जाए। बछड़ा पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोंपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको मालिक की डांट खानी पड़ती थी। तूने दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया, यह जली रोटी कौन खाएगा रे, आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे खूब डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द न बोल पाते हैं। तो वह भी आदमी ही, उसका भी दिल है। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। पर मेरे मित्र अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बड़े पते की बात कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि यह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरा मित्र लिखकर अपने कमरे में टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। श्रीमन्नारायण।